आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ इमर्जिंग बिजनेसेस चेंबर ऑफ कॉमर्स EBCC एक गैर लाभकारी संगठन जो उद्योग और नियामक निकायों के बीच उत्प्रेरक के रूप में कार्यरत है, ने ओपनस्टार्ट के सहयोग से लखनऊ में अपना पहला कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के लोग, सरकारी विभागों के अधिकारी, सलाहकार और एंजल निवेशक इन्वेस्टर्स शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्यमियों व स्टार्टअप लोगों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में व्यवसायों, व्यापार समर्थकों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, विशेषज्ञों और नियामक निकायों के लोगों ने अपने ज्ञान को साझा किया। ओपनस्टार्ट, EBCC, स्टावर कंसल्टेंसी, जिग्सॉ लॉ फर्म और अन्य परामर्श कंसल्टेंसी फर्मों की एक संयुक्त पहल है जो स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों के प्रचार और उनको सक्षम बनाने के क्षेत्र में काम कर रही है। इस कार्यक्रम में www.वसीयतनामा.com का औपचारिक शुभारंभ भी किया गया, जो एक सामाजिक पहल है। वसीयतनामा का मुख्य उद्देश्य वसीयत के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। वसीयतनामा, वसीयतों के लिखना और पंजीकरण, वसीयतों की प्रोबेट पारिवारिक ट्रस्ट, फैमिली ट्रस्ट, संपत्ति योजना, एस्टेट प्लानिंग और व्यवसाय उत्तराधिकार बिजनेस सक्सेशन योजना के लिए सेवाएं प्रदान करता है। वसीयतनामा ने अपने उद्घाटन लॉन्च के अवसर पर सीमित समय के लिए केवल 999 रुपीस पर रुपये में 9,999 रुपये पर रुपये के बजाय वसीयत ड्राफ्टिंग का ऑफर दिया है। कार्यक्रम में व्यापार समर्थक परामर्श फर्म स्टावर कंसल्टेंसी के संस्थापक और CEO श्री कुमार अनिकेत ने भी भाग लिया और अपने 2 आगामी परियोजनाओं के बारे में बताया। 1. बेटर लाइफ हैप्पियर पीपल, एक गैर लाभकारी संगठन जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठित खरीदार क्लब बनने का इरादा रखता है, और 2. हिस्सेदारी, जो स्टार्टअप्स और अन्य व्यवसायों के संस्थापकों को उनकी इक्विटी प्रबंधन करने में सहायता करेगा। कार्यक्रम के दौरान कृष्ण कुमार, AVP, श्याम स्पेक्ट्रा पैट लिमिटेड, ने उभरते व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए अनुपालन, कंप्लायंस और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की आवश्यकता पर जोर दिया। एक अन्य प्रतिभागी परविंदर अरोड़ा, डायरेक्टर कंप्लायंस, TLG इंडिया पैट लिमिटेड, ने स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों के लिए और बड़े व्यवसाय में सफल होने के लिए अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में यूपी राज्य सहकारी चुनाव आयोग के अध्यक्ष मुकुल सिंघल, IAS, ने भी सरकारी अनुदानों को प्राप्त करने के लिए अनुपालन और गंभीरता की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि जय कुमार सिंह जैकी, विधायक और पूर्व राज्य मंत्री, हेमंत तिवारी, अध्यक्ष यूपी राज्य मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति, और राधेश्याम, पूर्व IAS, ने भी भाग लिया और अपने विचार रखे। कई कंपनियों और छोटे मध्यम व्यवसायों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और व्यापार नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने से लाभान्वित हुए। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने विभिन्न सत्रों में भाग लिया, जिसमें व्यापारिक चुनौतियों, वित्तीय प्रबंधन और नवीनतम तकनीकी रुझानों पर चर्चा की गई। इन सत्रों में विशेषज्ञों ने अपने अनुभव और ज्ञान को साझा किया, जिससे उपस्थित लोगों को अपने व्यवसायों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इसके अलावा कार्यक्रम में नेटवर्किंग सत्र भी आयोजित किए गए, जहां उपस्थित लोगों ने एक दूसरे से मिलकर अपने व्यावसायिक संबंधों को मजबूत किया और संभावित साझेदारियों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम ने न केवल उपस्थित लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी और संसाधन प्रदान किए, बल्कि उन्हें अपने व्यवसायों को बढ़ाने और नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रेरित भी किया। जुड़े हैं और ये प्रोग्राम का पर्पस यही था कि कोई आदमी अगर अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस के बारे में सोच रहा है तो उसको हम लोग एक अवेयरनेस कराएं और उसकी हम मदद करने के लिए हाथ बढ़ाएं। मेरे पास हमारा जो ऑफिस है स्टावा का, वो अमेरिका में है, दुबई में है, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में है, दुबई में है, और उसके बाद हम दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, लखनऊ 4 शहरों में है। गोवा हम लोग खोलने जा रहे हैं। ठीक, लखनऊ में अगर कोई संपर्क करना चाहेगा तो कैसे संपर्क करेगा? बिल्कुल, यहाँ APCN रोड पे ऑफिस है। इमर्जिंग बिजनेस ऑफ मकसूद खान है, यहाँ पे अंशुमन है जो कि इंजीनियर हैं और टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, वो हैं यहाँ पे। बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में अभी तक इस तरह से कार्यक्रम हुए हैं आपके, कितने जिलों में है सर? अमेठी में है, लखनऊ में है, गोरखपुर करने का इरादा है। ठीक है, तो अभी ये है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ के लोगों को जोड़ें और हम अमेरिका से और बाकी जगह से जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है या जो इंजीनियर्स हैं उनको यहाँ लाना चाहिए। नहीं, ये जो आपका कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा वर्ग को ये संदेश देना चाहेंगे, जो पुरानी मानसिकता थी कि हम पढ़ लिख के कहीं नौकरी करें, उसकी जगह वो स्टार्टअप वाली मानसिकता में आए कि हम
पढ़ लिख कर कुछ ऐसा खड़ा करें कि हम 4 लोगों को नौकरी दे सकें। बहुत अच्छे, बहुत नए उद्यमी आगे बढ़ें, ये राज्य सरकार की और भारत सरकार की मंशा है। उस क्रम में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो लोगों में उत्साह बढ़ता है, लोगों को जानकारी मिलती है। प्रदेश सरकार की भी बहुत योजनाएं हैं इसको बढ़ावा देने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उद्यमिता एक अंदर से आने वाला गुण है। हर व्यक्ति उद्यमी नहीं बन सकता, लेकिन जो बनना चाहता है वो बन सके। इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको उत्साहित करने के लिए बहुत प्रयास होते रहते हैं। सरकारें भी करती हैं, लेकिन निजी लोग, निजी संस्थाएं इसको बढ़ावा दें, ये बहुत खुशी की बात है। मैं आज आया हूँ इस कार्यक्रम में, यहाँ बहुत लोगों से मुलाकात होगी, हो सकता है अपने अनुभव से उन्हें कुछ बता सकूँगा। और मुझे लगता है कि आज यहाँ से अगर 10 उद्यमी भी निकल के अपना उद्यम लगाते हैं प्रदेश में, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू सर, थैंक यू।